हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब मस्त होंगे। आई एम राजेश तमत फ्रॉम एसपीएमसी बीकानेर। तो इस लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे एल्बिनिज्म। तो एल्बिनिज्म क्या होता है? ये भी एक टायरोसिन मेटाबॉलिज्म के डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अपनी बॉडी में एल्बिनिज्म देखने को मिलता है। तो एल्बिनिज्म में क्या होता है, जो अपनी बॉडी में मिलेनिन होता है ना, मिलेनिन होता है ना, उसकी प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होती। तो जिसकी वजह से ना, ऐसे देखो, गोरे 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 चिट्टे से लोग होते हैं। इनमें देखो हेयर भी कैसे रहते हैं, फेरी कलर के होते हैं। स्किन देखो, और उनकी देखो आयरिस देखो, आयरिस भी क्या है, लाइट कलर के हैं। तो ये क्या होते हैं, ऐसे क्यूटी पाई से दिखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसके जनरल फीचर देखते हैं पहले। तो जनरल फीचर में क्या होता है, ये क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। और सेकंड क्या है, इसकी इंसिडेंस रेट क्या होती है कि ये 20,000 में से एक को होने के चांस रहते हैं। और इसका मेन रीजन क्या होता है कि अपनी बॉडी में मिलेनिन की सिंथेसिस अफेक्ट हो जाती है ना कहीं मिलेनिन की सिंथेसिस नहीं होती प्रॉपर, जिसकी वजह से अपनी स्किन, हेयर और आइरिस क्या होते हैं, हाइपोपिगमेंटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके बायोकेमिकल मैनिफेस्टेशन। तो बायोकेमिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर देखेंगे कि अपनी बॉडी में एल्बिनिज्म होता क्यों है, मिलेनिन की सिंथेसिस क्यों नहीं होती प्रॉपर। तो क्या करते हैं कि अपन जानते हैं मिलेनिन का प्रिकर्सर क्या होता है, टायरोसिन। कि टायरोसिन से क्या होता है, मिलेनिन की सिंथेसिस होती है। तो अगर अपनी बॉडी में टायरोसिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, मिलेनिन सिंथेसिस नहीं होगी। तो अगर मान लो अपन जो डाइट लेते हैं उसके अंदर क्या होगा, टायरोसिन प्रॉपर आ ही नहीं रहा, टायरोसिन है ही नहीं उस डाइट में। तो क्या होगा, उसकी वजह से मिलेनिन की सिंथेसिस नहीं होगी प्रॉपर। अगर मिलेनिन की सिंथेसिस नहीं होगी तो अपनी क्या हो जाएगी, हाइपोपिगमेंटेशन हो जाएगा। और हाइपोपिगमेंटेशन होगा तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एल्बिनिज्म। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि अपनी बॉडी में टायरोसिन आ ही नहीं रहा डाइट के थ्रू। और दूसरा क्या है कि अपन जानते हैं फिनाइल एलिनिन क्या होता है, टायरोसिन में चेंज होता है। वो कौन सा एंजाइम करवाता है, फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज करवाता है। अगर फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या बोलते हैं, फिनाइल कीटोन यूरिया बोलते हैं उस डिजीज को। तो उसमें क्या होगा, ये रिएक्शन होगी नहीं। तो ये रिएक्शन नहीं होगी तो टायरोसिन भी नहीं बनेगा। अगर टायरोसिन नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, मिलेनिन हो की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मिलेनिन प्रॉपर बनेगा नहीं। उससे क्या होगा, हाइपोपिगमेंटेशन होगा और एल्बिनिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि फिनाइल कीटोन यूरिया से भी क्या होता है, हाइपोपिगमेंटेशन होता है। अपन ने देखा भी था लास्ट लेक्चर में। अब देखते हैं कि मिलेनोसाइट और मिलेनोसोम। अपन जानते हैं कि मिलेनिन की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, मिलेनोसाइट में होती है। मिलेनोसाइट में भी कहाँ पे होती है, जो मिलेनोजोम होते हैं ना, उनमें होती है। तो अगर मिलेनोसाइट और मिलेनोजोम की संख्या क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ठीक है ना, डिक्रीज हो जाए, तो क्या होगा, प्रॉपर मिलेनिन की सिंथेसिस नहीं होगी। मिलेनिन की सिंथेसिस नहीं होगी तो हाइपोपिगमेंटेशन होगा। हाइपोपिगमेंटेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एल्बिनिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे हो गया। थर्ड है कि टायरोसिनेज। टायरोसिनेज क्या है, एक एंजाइम है। तो अपन ने देखा था कि जो मिलेनिन की सिंथेसिस हो रही थी उसमें एक ही तो एंजाइम काम में आ रहा था, वो कौन सा था, टायरोसिनेज। तो ये सारी रिएक्शन करवा रहा था मिलेनिन सिंथेसिस के लिए। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, मिलेनिन सिंथेसिस नहीं होगी। अगर मिलेनिन सिंथेसिस नहीं होगी तो हाइपोपिगमेंटेशन होगा। और हाइपोपिगमेंटेशन को अपन क्या बोलते हैं, एल्बिनिज्म। ठीक है, और अगर मान लो टायरोसिनेज है बट वहां पे क्या है, टायरोसिनेज का इनहिबिटर आ गया। तो ये क्या करवाएगा, इनहिबिटर क्या करवाएगा, टायरोसिनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, इसको प्रॉपर काम नहीं करने देगा। अगर काम नहीं करेगा टायरोसिनेज एंजाइम तो क्या होगा, मिलेनिन की सिंथेसिस नहीं होगी। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोपिगमेंटेशन होगा और लास्ट में एल्बिनिज्म बोलेंगे उसको। अब देखते हैं कि तीन तो हो गए। अब लास्ट बायोकेमिकल मैनिफेस्टेशन क्या आता है कि मिलेनिन पॉलीमराइजेशन। तो अपन ने देखा था कि टायरोसिन से क्या बन रहा था, पूरी रिएक्शन चल रही थी, डोपा बन रहा था, फिर डोपा क्विनोन बन रहा था। ठीक है, तो लास्ट में क्या बन रहा था, एक मिलेनोक्रोम बन रहा था। ये मिलेनोक्रोम क्या कर रहा था, पॉलीमराइजेशन से इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके, पॉलीमराइजेशन से ये क्या बना रहा था, मिलेनिन का पिगमेंट बना रहा था। ठीक है,
तो अगर मान लो ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, मिलेनिन की सिंथेसिस नहीं होगी। तो ये भी क्या करता है, मिलेनिन की सिंथेसिस को रोकता है। तो अपन ने क्या देख लिए, 4 पॉइंट देख लिए जहां से क्या होती है, मिलेनिन की सिंथेसिस अफेक्ट हो रही है। एक तो डाइट में कि टायरोसिन नहीं आ रहा तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मिलेनिन नहीं बन रहा। सेकंड क्या है कि मिलेनोसाइट और मिलेनोसोम है ना, वो ही क्या हो गए, कम हो गए, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, एल्बिनिज्म होगा। थर्ड है कि टायरोसिनेज एंजाइम होता है ना, वो क्या करवाता है, मिलेनिन सिंथेसिस करवाता है। तो अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए या कोई इनहिबिटर इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा तो भी क्या होगा, टाइम वो मिलेनिन की सिंथेसिस नहीं होगी। और लास्ट में क्या है कि मिलेनिन का अगर पॉलीमराइजेशन होगा तो कैसे होता है इसका पॉलीमराइजेशन, ये मिलेनोक्रोम के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, मिलेनिन पिगमेंट बनाते हैं। तो अगर पॉलीमराइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, मिलेनिन पिगमेंट नहीं बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एल्बिनिज्म होगा। ठीक है, तो ये साथ ही आप देखते हैं इसका क्लिनिकल फीचर। तो क्लिनिकल फीचर में क्या होता है कि मिलेनिन होता है ना अपनी स्किन में, तो मिलेनिन क्या करता है अपनी स्किन में, जो सनलाइट से यूवी रेज आती है ना, उनसे अपनी स्किन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो वो यूवी रेज आती हैं, अगर अपनी स्किन में सफिशिएंट अमाउंट में मिलेनिन होगा तो वो यूवी रेज क्या करेंगी, अपनी स्किन से रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाएंगी। बट अगर पर्सन कोई हाइपोपिगमेंटेड है, उसके अंदर मिलेनिन नहीं है, तो क्या होएगी, जो रेडिएशन आएगी ना, वो सारी स्किन को पेनिट्रेट करके क्या करेंगे, अंदर चली जाएंगी, जिसकी वजह से क्या रहेगी, अपनी स्किन सेंसिटिव टू सनलाइट हो जाएगी। और इसकी वजह से क्या होंगे, स्किन में रेडनेस आ जाएगी, और रेडनेस रहेगी और इचिंग रहेगी। ठीक है ना, तो ये अपन ने नॉर्मली देखा भी होगा, जो फेरी कलर के पर्सन होते हैं, थोड़े थोड़े गोरे होते हैं ना, वो थोड़ी धूप में जाते ही क्या हो जाती है, उनकी स्किन रेड होने लग जाती है और इचिंग होने लग जाती है। और सेकंड क्या है कि अगर रेडिएशन इजीली अपनी स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर चली जाएंगी तो अपनी स्किन क्या हो जाएगी, स्किन कैंसर के लिए मोर ससेप्टेबल हो जाएगी। ठीक है ना। और थर्ड क्या आता है, फोटोफोबिया। तो फोटोफोबिया क्या होता है, इसमें लाइट से डर लगने लगता है अपन को। तो क्या होता है इसमें बेसिकली वो देखते हैं कि ये अपनी आईज होती है, ये क्या है, आइरिस है ये, और ये क्या है, लेंस है, और ये है इधर रेटिना। तो जैसे ही कोई लाइट आती है वो क्या करती है, इस लेंस से को क्रॉस करके क्या करती है, रेटिना पे जाती है और फिर इमेज बनाती है। बट अगर अपनी बॉडी में मिलेनिन की कमी हो जाएगी, हाइपोपिगमेंटेशन हो जाएगा, तो ये आइरिस में भी क्या होएगा, हाइपोपिगमेंटेशन होएगा। अपन को पता है ना कि मिलेनिन क्या करवाता है, अपने आइरिस को कलर देता है। तो अगर मिलेनिन नहीं बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोपिगमेंटेशन हो जाएगी इसकी, जिसकी वजह से क्या होगी, लाइट इधर से भी एंटर करने लग जाएगी। अगर लाइट यहाँ से भी एंटर करेगी तो अपनी रेटिना पे क्या होगी, ज्यादा लाइट जाएगी और इमेज बनेगी। तो अगर अपने को थोड़ी सी लाइट भी दिखाई देगी ना, थोड़ी सी लाइट भी होगी ना, तो उसका बहुत सारा लाइट ऐसे दिखाई देगा, स्पार्क टाइप का दिखाई देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अपने को डर लगने लग जाएगा देखने से भी। ठीक है ना। तो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, तो आइरिस का पिगमेंटेशन कम हो गया, जिसकी वजह से ये क्या रह रहा हो रहा है, जो लाइट है ना वो आइरिस को क्रॉस करके भी जा रही है। ठीक है ना। और स्कैटर्ड हो रही है, चारों तरफ क्या हो रही है, लाइट फैल रही है। पहले तो एक फिक्स पॉइंट होता था कि मान लो इतने में जा रही है लाइट, बट अगर अब पूरी रेटिना पे लाइट गिरने लग जाएगी तो जिसकी वजह से क्या होगा, अपने को फोटोफोबिया होने लगेगा। ठीक है, तो यही था इस लेक्चर में। तो आपको क्या करना है, इसको बढ़िया से रिवाइज करना है, एक बार इसके नोट्स भी देख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये क्लिनिकल क्वेश्चन आते हैं इन पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।